एमपी में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन चलाया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 20 नेता गिरफ्तार। शमशाबाद में राष्ट्रीय हिंदू सेना ने पुतला दहन कर तांडव फिल्म का किया विरोध। फिल्म निर्माता के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश में फिल्म नहीं चलने की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश से अलग होकर विंध्य प्रदेश बनाए जाने की एक बार फिर ऊंची मांग। सिंगरौली जिले के विभिन्न संगठन ने प्रेस वार्ता कर कहा, लोगों के जीवन स्तर में आएगा सुधार। जीरापुर धनौदा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने किया ब्लड डोनेट। और आलोट में मालगाड़ी के सामने कूदकर एक युवक ने की खुदकुशी। मृतक का पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कारण की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश से अलग होकर विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग अब तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि विंध्य पहले से ही प्रदेश था, लेकिन इसको विभाजन करके 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इसके बाद से ही समय समय पर फिर से विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की जा रही है। इसी के तहत आज सिंगरौली जिले की सामाजिक कार्यकर्ता और सपाक्स के नेता समेत भाजपा के युवा नेता द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और उमरिया समेत कुछ क्षेत्र पन्ना जिले का मिलाकर पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने की बात कही। इसके साथ ही उसकी राजधानी रीवा और उप राजधानी औद्योगिक नगरी होने के कारण सिंगरौली को बनाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में हर साल करोड़ों रुपए जीएमएफ फंड से आ रहे हैं, जिसका 75% मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चला जा रहा है और 25% ही इस जिले में उपयोग हो पा रहा है। जो जीएमएफ मद आ रहा है उसका कई अन्य कामों में दुरुपयोग होता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का सदुपयोग करने के लिए पृथक विंध्य प्रदेश बनाकर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। गए आंदोलन पर कि हम एक दिन इस पर सफलता भी प्राप्त करेंगे, किंतु राजनीतिक दल के नेता इसको राजनीतिक तरीके से मोटिवेट करके और राजनीतिक तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए का जरिया बनाना चाहते हैं, जो कि क्षेत्र की जनता अब जागरूक हो चुकी है। मातृ शक्तियां जागरूक हो चुकी हैं और ये मातृ शक्तियों का आवाहन है, ये हमारे क्षेत्र की नारियों का आवाहन है, ये हमारे क्षेत्र की महिलाओं का आवाहन है, क्योंकि स्वास्थ्य के परे एनीमिया से मरने वाली सर्वाधिक महिला हमारे क्षेत्र में है। शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो शैक्षणिक स्तर भी जो है अब तक कमजोर रहा। क्या ऐसी कमजोरी हमारी, ऐसी कमी रही है हमें? तो हम देखते हैं कि जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होगा, अर्थात विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं होगा, तो हम तमाम मांगे लेकर आवाज तो उठाते रहेंगे, हम एकता की बात करते रहेंगे, विकास की बात करते रहेंगे, लेकिन समुन्नत विकास की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके द्वारा नारा दिया गया जय हिंद का नारा, जो कि भारत का राष्ट्रीय नारा बना। आज उनकी जयंती है, जिसके चलते जयंती पर ड्यूटी कर रहे जवानों ने ब्लड डोनेट किया। वहीं जीरापुर क्षेत्र के ग्राम धनौदा के रहने वाले वीर जवान कैलाश सिंह सोनगरा ने बताया कि वो अभी गार्डनियर सेंटर ग्वालियर में ड्यूटी कर रहे हैं। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित रक्तदान शिविर में उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया। वहां रहने वाले सभी जवानों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया और प्रेरणा देते हुए कहा कि ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई वेब सीरीज तांडव का विरोध चारों तरफ होने लगा है, जिसके तहत शमशाबाद तहसील के ग्राम बिछिया के बस स्टैंड पर राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा तांडव फिल्म के निर्माता कलाकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि फिल्म को हम चलने नहीं देंगे। वहीं राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदस्यों ने बताया कि तांडव फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, जिससे समस्त देश के हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है और इस फिल्म का हम घोर विरोध करते हैं। इसके साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की फिल्मों को रिलीज की अनुमति न दें। पुतला दहन जो तांडव वेब सीरीज जो बन रही है, इनमें हिंदी देवी देवताओं का बहुत अपमान किया गया है, भावनाओं को भड़काने का काम किया गया है। जो फिल्म के निर्देशक हैं अब्बास अली, सैफ अली खान और भी कलाकार हैं, उन्होंने जो हमारे हिंदू धर्म पर जो घात किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इसके पुरजोर विरोध करते हैं। इसी सोमवार के दिन एक बड़ा कार्यक्रम हम मानी चौराहे पर करने जा रहे हैं। इसमें सभी हिंदू धर्म के लोग, सनातनी धर्म लोग शामिल होंगे और बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और हमारा सरकार से भी निवेदन है
कि ऐसे जो वेब सीरीज बन रही हैं इन पर तुरंत बैन लगाया जाए। दिल्ली में हो रहे कृषि विधेयक के विरुद्ध में किसान आंदोलन के समर्थन में ग्वालियर में पिछले 23 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फूलबाग चौराहे पर किसानों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर गृह जिला और यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के किसान पिछले 23 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि कृषि बिल जब तक वापस नहीं लिया जाता या दिल्ली का किसान आंदोलन खत्म नहीं करता तब तक यहाँ धरना जारी रहेगा। वहीं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और अपने धरने पर बैठे किसान और उनके परिजनों ने रक्तदान किया। दरअसल किसानों का कहना है कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इस काले कानून से आजादी पाने के लिए हम अपना खून दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब उनके संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी और आज आज़ादी खतरे में है, जब पूरी खेती को कॉरपोरेटिव को सौंपा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, तब किसानों ने भी ये तय किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को साकार करेंगे, हम भी खून देंगे लेकिन आज़ादी को बचाने के लिए। और आज किसानों के बेटे यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। सिर्फ किसानों के लिए किया है, किसानों के समर्थन के लिए किया है। जो हमारे किसान इतना संघर्ष कर रहे हैं इन काले कानूनों के लिए, जो सरकार उनकी मांगों को निराधार कर रही है, सुन नहीं रही है, उन सब के लिए और उन संघर्षों के लिए सब हम इकट्ठे हुए और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर हमने रक्तदान किया है। नए कृषि कानून के विरोध में शनिवार को सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर राजभवन की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे से पहले बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। फिर पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काफी हिदायत दी कि बैरिकेड पार न करें, लेकिन कांग्रेसी नहीं मानी, बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और इस पर पुलिस ने भीड़ को अलग करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पीछे की तरफ दौड़े और मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन जाने के लिए अड़े रहे। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज करने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेसी नहीं माने। इस पर उन्हें वाटर कैनन का भी प्रयोग करना पड़ा। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे थे, जिन्हें राजभवन तक मार्च निकाला था। इस बीच रोशनपुरे के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया और पुलिस ने लाठियां भांजनी और वाटर कैनन का उपयोग भी किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे राजवर्धन समेत 20 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें केंद्रीय जेल ले जाया जा रहा है। वहीं कमलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका विरोध करते हुए लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान भाइयों और कांग्रेसी जनों पर शिवराज सरकार के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। आलोच में एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के सामने आकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान नौशाद पिता महबूब खान निवासी मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। ये पूरा मामला आलोट पुलिस थाने का है, जहां आलोट पुलिस और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक का पंचनामा बनाकर उसका शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी रायपुर में पालकों के साथ साथ अब बच्चे भी फीस माफ करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और कलेक्ट्रेट से गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि बीते साल मार्च में स्कूलों में जो ताला पड़ा हुआ था वो पूरे साल बीतने पर है, लेकिन स्कूल नहीं खुले, जिससे बच्चों की पढ़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं है। पर निजी स्कूल फीस लेना नहीं छोड़ना चाहते, जिसके लिए वो बच्चों के पालकों के साथ अब मासूम बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों का नाम लिखकर उन्हें जलील करने से भी स्कूल प्रबंधक बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए न्यूनतम शुल्क ही मान्य होगा। वहीं पालकों का कहना है कि पहले तो केवल अभिभावकों को परेशान किया जाता था, लेकिन अब निजी स्कूल मनमानी की तमाम हदों को पार करते हुए बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे हैं, जिसके लिए पालकों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अंबिकापुर समेत प्रदेश भर में भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में अंबिकापुर के घड़ी चौक में
सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य अनिल सिंह मेजर ने बताया कि प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है, जो किसानों को धान खरीदी में हो रही परेशानी और गिरदावर में रकबे को घटाकर किसानों को चिंता में डाल रही है, जिससे कई किसान अब तक धान भी नहीं बेच सके हैं। इसके साथ ही कहा कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाया जाए। वहीं भाजपा ने विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही आने वाले समय में मांगों को नहीं सुना जाएगा तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भाजपा के आंदोलन पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन इनके प्रचार का तरीका है। इसके साथ ही कहा कि पीएम मोदी सीधा आए और मंगल ग्रह पे पहुंच गए। वहीं बताया कि भूपेश बघेल सरकार की अगुवाई में 2500 रुपए क्विंटल धान के सपने को हमने पूरा किया और केंद्र सरकार के लाखों व्यवधान के बाद भी हम 2500 रुपए देंगे। पिछले वर्ष और इस वर्ष और आने वाले 3 वर्षों में 2500 रुपए पर किसानों की धान खरीदी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने लंबे अरसे से लंबित स्वास्थ्य विभाग के प्रमोशन को एक सतत प्रक्रिया बताया। ₹2500 धान की कीमत किसानों को मिल सकती थी, ये देश के लिए सपना था और लोग कहते थे कि ये बोल गए हैं और जैसे घोषणा पत्रों में पहले भी होता था, ये पार्टियां बोल जाएंगी और होना जाना कुछ भी नहीं। भूपेश बघेल जी की अगुवाई में इस सरकार ने न केवल निर्णय लिया, न केवल ऋण मुक्ति की, बल्कि पहले साल भी 2500 रुपया, दूसरे साल भी 2500 रुपया, जिसका एक किस्त मार्च के अंदर उन्होंने कहा है कि आपको चौथी किस्त भी मिल जाएगी और आने वाले 3 साल तक केंद्र सरकार के अनेकों व्यवधानों के बाद भी उपलब्ध कराया है। तो जब राशि मिल रही है तो उन लोग क्या कहेंगे? कांग्रेस ने 60 साल में कुछ भी नहीं किया, ये तो मंगल ग्रह में ऐसे ही पहुंच गए। मोदी जी आए और मंगल ग्रह में उन्हें वायुयान बना दिया और रॉकेट बना दिया और वो पहुंच गए। इनका तरीका है, प्रचार का इनका तरीका है कि नकारो। कोंडागांव जिला मुख्यालय में आज किसानों द्वारा धान के उठाव, बारदानों की कमी और शासन प्रशासन से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर एनसीसी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसानों के इस आंदोलन को भाजपा द्वारा समर्थन देकर उनकी समस्याओं को तत्काल निराकरण करने की मांग प्रशासन से की गई। इस दौरान सभा को भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा संबोधित किया गया। सभा के पश्चात सभी किसान एवं भाजपाइयों ने पैदल रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें मुख्य द्वार से पहले ही रोक लिया, जिससे भाजपा के नेता और किसान उग्र हो गए और कलेक्टर से चर्चा करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंदोलनरत किसानों और भाजपाइयों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। वहीं प्रदर्शन कर रही लता हुसैन जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते सभी किसान और भाजपाइयों ने अपनी गिरफ्तारी दी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के साथ लगातार किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदेश भाजपा के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय बलरामपुर की बुधवारी बाजार में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने 10,000 किसानों के साथ जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर 3 किलोमीटर लंबी रैली करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। गौरतलब है कि सर्वप्रथम गिरदावरी के नाम से किसानों के रकबे में अपार कटौती की गई। कई किसानों का पंजीयन ही शून्य कर दिया गया। धान खरीदी में तौल के समय 40.7 किलोग्राम के स्थान पर 41.7 किलोग्राम धान दिया जाता था। तत्पश्चात सरकार मंडियों में बारदाने की पूर्ति नहीं कर रहा है, जिसके कारण किसान बाजार से 40 रुपए में बारदाना खरीद कर ला रहा है और उसी बारदाने में सरकार धान खरीद रही है, जिसका समय पर भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बलरामपुर में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रामविचार नेताम ने उपस्थित लगभग 10,000 किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। वहीं कहा कि आने वाले समय में ऐसे कपटी सरकार को जवाब देने के लिए किसान तत्पर है और कहा कि व्यवस्था दुरुस्त न होने पर भारतीय जनता पार्टी इससे भी बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। के साथ धान में भी बार्गेनिंग हो रहा है कि तुम्हारा पतला कर देंगे तो तुम्हारा धान ऐसा है, तुम्हारा धान इतना है। आज धान किसानों से 71 किलो 700 किलोग्राम जो है इतना 41 किलोग्राम 700 41 किलो 700 ग्राम जो है इतना धान किसानों से लिया जा रहा है, जबकि उन्हें 40 किलो 700 ग्राम ही लिया जाना था। सीधे डाका किसानों के साथ जो है उनका डाका डाला जा रहा है।
इन सभी मुद्दों के साथ साथ आज किसान जब धान बेचे हैं तो धान का पैसा भी उनके पॉकेट में नहीं आ रहा है, सिर्फ बैंक खाते में है। बैंक में जाते हैं तो इतना हफ्तों तक लाइन लगाने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के आज हम लोगों ने इस जिले भर के किसान लोगों के साथ में हम लोगों ने एक आंदोलन किया, जो आप सबकी उपस्थिति में मैं समझता हूँ कि इतने सारे लोगों ने जो सहयोग किया, जो अपना आशीर्वाद दिया और चल कर के यहाँ पर आए, मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में इतना बड़ा किसानों का रैली नहीं हुआ था जो आज हुआ है। मैं इन्हीं बातों को लेकर के आज आप सबके बीच में किसान हमारे मोर्चा के तमाम सारे लोगों के साथ में, किसानों के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे निश्चित ही प्रशासन इस पे ध्यान देगी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से एक वादा किया जो आज निभाया है। आपको बता दें कि कोरिया जिले में वादे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर कोरिया कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और किसानों पर हो रहे अत्याचार का विरोध भी किया। इसके साथ ही राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि धान खरीदी में बारदाने की कमी से किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं सरकार पिछले वर्ष का बोनस आज तक नहीं दे पाई है, जिसके तहत कांग्रेस की वादा खिलाफी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर कोरिया कलेक्ट्रेट का घेराव और जेल भरो आंदोलन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों को कलेक्ट्रेट से पहले ही रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल के अस्थायी जेल बनाकर रोक दिया गया। कोरिया में मनरेगा के अभिसरण से धान संग्रहण केंद्रों में पक्के चबूतरे बनवाए जा रहे हैं, जिससे इस साल धान की नमी और बारिश और चूहों से बचाया जा सके। वहीं कोरिया जिले के दूरस्थ विकास खंड भरतपुर के गांव कंजिया में भी मनरेगा और 14वें वित्त आयोग की राशि के अभिसरण से संग्रहण केंद्र में पक्के चबूतरे बनवाए गए हैं। इन चबूतरों ने सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की सुरक्षा को लेकर ग्राम पंचायत और सहकारी समिति के प्रबंधकों के माथे से चिंता की लकीरें खत्म कर दी हैं। मनरेगा से स्वीकृत 7,38,000 रुपए और 14वें वित्त आयोग के 50,000 रुपए के अभिसरण से पक्के चबूतरों का निर्माण किया गया है। कंजिया में 18 जनवरी 2021 तक किसानों से उपार्जित 15,106 क्विंटल धान आ चुका है, जिसे इन चबूतरों के ऊपर सुरक्षित रखा गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।